नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और ईश्वर जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, जब कोई चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम चिंतित और उदास हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला होता है वे सभी चीजें हमारी अच्छे के लिए होता है। मित्रों, श्री भगवान कहते हैं, काम वासना ही मनुष्य के पापों का मूल कारण है। यह काम वासना ही है जो मनुष्य के बुद्धि को नष्ट कर देता है और उससे पाप कर्म करवाता रहता है। अगर जीवन में सुख और शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले इस काम वासना का ही बलपूर्वक खात्मा कर दो। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार चेतन सिंह नाम का एक राजा था। उनके प्रधानमंत्री का नाम ज्ञान सागर था। प्रधानमंत्री के अधीनस्थ एक सहकारी मंत्री था जिसका नाम चंचल सिंह था। राजा अपने मंत्री और सहकारी मंत्री के साथ अपनी राजधानी मध्यपुरी में रहते थे। राज्य 10 जिलों में बनता हुआ था और प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश अधिकारी नियुक्त था। राजा बहुत ही विचारशील, कर्मशील और सुशील थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य दिनों के दिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्य में जगमोहन नामक एक ठगों का सरदार आया। वो बड़ा ही कुचकरी और जालसाज था। उसके अंदर कपट रूप जहर भरा होने पर भी उसकी बोली बहुत मीठी थी। वह जिससे बात करता उसी को मोह लेता। वह इस राज्य में एक व्यापारी के वेश में आया और उसने जिलाधीशों से मिलकर राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी। जिलाधीशों को काफी लालच दिया। वे लालच में तो आ गए, परंतु अपने अफसरों की अनुमति बिना कुछ कर नहीं सकते थे। जालसाज व्यापारी की सलाह से वे सब मिलकर उसे अपने अफसर सहकारी मंत्री चंचल सिंह के पास ले गए। ठग व्यापारी ने चंचल सिंह को खूब प्रलोभन दिया, जिसके कारण चंचल सिंह भी व्यापारी की मीठी मीठी बातों में फंस गया। मित्रों, चंचल सिंह उसे अपने उच्च अधिकारी प्रधानमंत्री ज्ञान सागर के पास ले गया। ज्ञान सागर था तो बहुत बुद्धिमान, परंतु वह बहुत दुर्बल हृदय का था। खुद निर्णय करके किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था। इसी कारण वह अपने सहकारी मंत्री और जिलाधीशों की बातों में आ जाया करता था। जिलाधीश और सहकारी मंत्री इससे अनुचित लाभ भी उठाते थे। आज चंचल सिंह और जिलाधीशों की बातों पर विश्वास करके वह भी ठग व्यापारी के जाल में फंस गया। उसने लाइसेंस देना स्वीकार कर लिया, पर कहा कि महाराज चेतन सिंह जी की मंजूरी के बिना सारे राज्य के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, आखिर ठग व्यापारी की सलाह से वह उसे राजा के पास ले गया। बड़ा चतुर था। उसने राजा को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। राजा भी लोभ में आ गए। उसने व्यापारी को अपने राज्य में हर जगह व्यापार चलाने और कोठियां खोलने की अनुमति दे दी। व्यापारी ने जिला अफसरों और दोनों मंत्रियों को कुछ ले देकर संतुष्ट कर लिया और सारे राज्य में अपना जाल फैला दिया। जब सर्वत्र उसका प्रभाव फैल गया तब तो वह बिना बाधा प्रजा को लूटने लगा। जिलाधीशों सहित दोनों मंत्री लालच में पड़े हुए थे ही राजा को भी लूट का हिस्सा देकर उसने अपने वश में कर लिया। छल कौशल और मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर राजा को तथा सब अफसरों को कुमारगामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, अकर्मण्य और दुर्व्यसन प्रिय बना दिया और चुपके चुपके तेजी के साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारे राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजा का सर्वस्व लूटकर अंत में उन्हें पकड़कर नजर कैद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी में राजा चेतन सिंह जीवात्मा है, प्रधानमंत्री ज्ञान सागर बुद्धि है, सहकारी मंत्री चंचल सिंह मन है, मध्यपुरी राजधानी हृदय है, 10 जिलाधीश इंद्रिय है और ठगों का सरदार काम है। विषय भोगों के सुख का प्रलोभन ही सबको लालच देना है। विषय भोगों में फंसाकर जीवात्मा को सच्चे सुख के मार्ग से भ्रष्ट कर देना ही उसे लूटना है और उसके ज्ञान को आवृत करके सर्वथा मोहित कर देना और मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित रहने को बाध्य कर डालना ही नजर कैद करना है। कहने का सीधा मतलब है कि यह काम रूपी दूर जाए। शत्रु इंद्रिया मन
और बुद्धि को विषय भोग रूप में थे। सुख का प्रलोभन देकर उन सब पर अपना अधिकार जमा कर और जीवा आत्मा के लिए ज्ञान को उसे मोह में संसार रूप कैद खाने में डाल देता है। मित्रों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके सर्वप्रथम इस कामरूप दूर जाए। शत्रु का खात्मा कर देना चाहिए, नहीं तो यह घर में घुसे हुए शत्रु की भांति मन की बात है। मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। ये काम ही है जो मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिखलाकर उसे पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का पतन हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू तन, मन और कर्म से खुद को मुझे समर्पित कर दे, मैं तुम्हें वह हर कुछ दूंगा जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा भी करूंगा। तू जिस दिन से मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने लगेगा, उस दिन से तू सिर्फ मेरा हो जाएगा और मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। साथियों, एक गांव में एक बुरी औरत रहती थी। उसका नाम सावित्री था। सावित्री का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। सावित्री ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो सावित्री ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जा। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हो। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, मैं ये लो आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया मैं बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि सावित्री मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को बुढ़िया से हंसी मजाक करने की सोची। उन्होंने बुढ़िया से कहा, अरे मायसून, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। सावित्री ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए सावित्री भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। सावित्री 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली बुढ़िया सावित्री का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। मित्रों, अब ठाकुर जी के मन में बूढ़ी माँ को प्रत्यक्ष दर्शन देने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर सावित्री डर गई। उसने सोचा कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया। मेरे लाल को उठाने सावित्री ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब कान्हा ने कहा, अरे माँ, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। मैंने कहा, क्या चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी बूढ़ी माँ के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा। ठाकुर जी बूढ़ी माँ से बोले, अरे मेरी भोली माँ, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल माँ, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। दोस्तों, जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है, भगवान को प्रेम करो, वैसा निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया। अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे
और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वह शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो मजबूत बाजों ने उसे कसकर जकड़ लिया और नदी के किनारे ले आया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम यह स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था, सब और मान सम्मान और संपदा थी। मित्रों, अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्धा फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, जो इस सत्य को जान लेता है वह सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अधिक चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभव से ले समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वह मिल गई, तो क्या वह कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, यह कोई कैसे जाने? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस संसार में हर प्राणी सिर्फ सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। इसलिए सदा सुखी रहने के लिए प्रयत्न करता रहता है, चाहे वह मनुष्य राजा हो या रंग हो, स्त्री हो या पुरुष हो। परंतु इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। आज हर इंसान किसी ना किसी बात को लेकर दुखी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं अर्थात कृष्णा ही उनके दुखों का मूल कारण है। अधिकतर समय हमारी इच्छाएं किसी विशेष दिशा में जाना चाहती है। यदि उस दिशा में जाने में हमें सफलता मिले तो हमें सुख की, और यदि असफलता मिले तो दुख की अनुभूति होती है। सुख और दुख की यही परिभाषा है। प्यासा आदमी पानी के गिलास की तलाश करता है। यदि उसे पानी मिल जाता है तो वह सुखी होता है और ना मिले तो दुखी। कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति संसार का सबसे धनी मनुष्य बनना चाहता है। यदि इसमें वह सफल हो जाता है तो वह सुखी होगा, और यदि असफल रहता है तो दुखी। जो इच्छाएं किसी भी दिशा में ना जाना चाहे उससे हमें ना सुख मिलता है ना दुख। जब तक हमारी इच्छाएं दिशागत है, हमें सुख के साथ दुख का अनुभव होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी इच्छाओं की किसी विशेष दिशा में गति हमेशा सफल नहीं हो सकती। जितना अधिक हम सुख की तलाश में दौड़ेंगे, हमें उसी अनुपात में दुख मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को जीवन में कितना सुख मिलेगा और कितना दुख, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना किस प्रकार की दिशाओं में गति करना चाह रही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाएं त्याग देता है वो सुख दुख से परे हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाएं त्याग चुका है, जिसने परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान लिया है, वैसा मनुष्य योगी के समान है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग योग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। मित्रों, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित
और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। मनुष्य अपने ही कामों के कारण सुख, दुख, लाभ, हानि, जन्म मरण प्राप्त करता है। कर्म जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, उसका फल कर्ता को जरूर मिलता है। एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक चोर वहां से गुजरा, लेकिन गाय को उसी हाल में छोड़कर वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे सोने की मोहरों से भरी थैली मिली। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध साधु उसी मार्ग से गुजरा। गाय को दलदल में फंसा देखकर साधु ने उसकी मदद की। साधु ने गाय को बचा लिया, लेकिन साधु आगे बढ़ा तो एक गड्ढे में गिर गया। नारद ने इस घटना पर भगवान से पूछा, यह कौन सा न्याय हुआ प्रभु? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय को बचाए बगैर आगे बढ़ गया, उसे इस पाप के कारण केवल कुछ मोहरे ही मिली, जबकि उस वृद्ध साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए। आशा करता हूं साथियों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।